गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। आज हम लोग देखेंगे द्वितीय प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा 8/11/1998 को हुई थी, उसका प्रश्न पत्र। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें का कुल 38 प्रश्न जो है इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, जो इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से थे। अब अगला जो प्रश्न हम लोग देखेंगे वो विज्ञान के प्रश्न होंगे, और विज्ञान में यहाँ से विज्ञान के प्रश्नों को हम देखेंगे जिसका सीरियल जो होगा वो 39 होगा। इसके पहले हम लोग 38 यानी कि क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, और अगला जो प्रश्न होगा वो 39 नंबर से होगा जो विज्ञान से संबंधित है। तो आइए बिना देर किए इसे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 39वां प्रश्न है, अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो इसमें सही जवाब है कि विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता है। विटामिन सी अंडे में नहीं पाया जाता है। अंडा प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और जिसमें विटामिन को छोड़ करके बाकी के ए, बी और विटामिन ये डी मतलब पाए जाते हैं, लेकिन उसमें विटामिन ए और बी कम्प्लेक्स और विटामिन डी और ई पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन उसमें विटामिन सी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति, अगला प्रश्न होगा इसमें कि ध्वनि की गति धीमी होती है जल में, लोहा में, हवा में या फिर हाइड्रोजन में? इसका सही जवाब है कि जल की जो गति धीमी होती है। देखिए इसमें रफ्तार की बात पूछा है कि जल की गति धीमी किस में होती है, तो सही जवाब है हवा में। हवा में जो जल की ध्वनि की जो गति होती है वो काफ़ी कम होती है। हवा में 332 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जाती है, जबकि सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की गति होती है वो जल में होता है, यानी कि उसमें 7450 मीटर प्रति सेकंड होता है। यही कारण है कि जल के में ध्वनि की आवाज़ जो है कि ज़्यादा मतलब तेज़ सुनाई देती है, जल्दी सुनाई देती है। इसके बाद से लोहा में होता है, और उसके बाद से हाइड्रोजन में होता है, यानी कि सबसे कम हवा में होता है, और इसका स्पीड जो होता है वो 332 कहीं कहीं मीटर प्रति सेकंड, यानी कि कहीं कहीं इसको 330 मीटर प्रति सेकंड भी बुक में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ में सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे कहा जाता है? तो 41वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि ये पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रहता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे कहा जाता है। तो उसे मॉलिक्यूल कहा जाता है, यानी कि अणु जो होता है। इसका सही जवाब है कि अणु, जो किसी पदार्थ का जो अणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में ये जो है कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, और इसमें पदार्थ के सभी गुण जो है कि मौजूद रहते हैं। तो इसका सही जवाब है अणु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है? यानी कि ब्लड क्लॉटिंग का मतलब हुआ कि ये प्रश्न पहले भी मिल चुके हैं ऐसे प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा जो ये विटामिन है ये जो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है, यानी कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। इसमें बताना है कि किसके कारण से हम तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं। तो इसका सही जवाब है प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है कि हम तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं। इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है कि तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। और अगला प्रश्न होगा कि मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशियों में जो है कि मायोसिन एक प्रोटीन पाया जाता है, मायोसिन इसका सही जवाब है। और यह प्रोटीन जो होता है वो एटीपी को अपघटित करके पेशी की ओर संकुचन के लिए मतलब क्रिया के लिए दोहराता है। अगला प्रश्न है, एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोसोम्स विरासत के रूप में ये पाता है? इसका सही जवाब है 22+Y जो है कि कोई लड़का जो है कि अपने पिता से 22+Y जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि जो गुणसूत्र होता है वो अपने पिता से विरासत के रूप में प्राप्त करता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है 22+Y। देखिए हम जानते हैं कि मनुष्य में 23 जोड़ा जो है कि क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें से 22 जोड़े क्रोमोसोम जो है कि एक ही प्रकार के होते हैं, और एक जो 23वां जो जोड़ा होता है वो डिफरेंट होता है, यानी कि वो X या Y हो सकता है, और वो जो है कि
इसलिए वो कहा जाता है कि ये 22+Y जो है कि वो क्रोमोसोम्स को वो अपने पिता से ग्रहण करता है। निम्नलिखित में कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? फीता कृमि, केचुआ, सैंडवर्म या फिर रक्तवर्म। तो हम जानते हैं कि केचुए जो होते हैं वो किसानों का मित्र कहा जाता है केचुए को। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है केचुआ जो होता है वो मानव के लिए सबसे उपयोगी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है उपग्रह में से वे अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये जो इसका सही जवाब है वो काला दिखाई देता है, क्योंकि जब अंतरिक्ष यात्री आकाश में होते हैं तो वहाँ पर चूँकि वायु में जो है कि आकाश का रंग काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल या अन्य सूक्ष्म कण नहीं होते हैं और सूर्य से आने वाली किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता है इस तरीके से। अगला प्रश्न है कि अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना, पत्ती, फल या फिर जड़। अदरक का जो हिस्सा खाया जाता है तो अदरक में इसका सही जवाब है कि अदरक का हम लोग ये तना वाला जो हिस्सा है वो खाते हैं और इसमें पत्ती, फल या जड़ ये नहीं खाया जाता है। तो इस तरीके से क्योंकि वह भूमिगत तना प्रखंड का रूप है और जो भोजन संग्रह करने के कारण मोटा और जो है कि मांसल हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? ऑप्शन देख लीजिए, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो इसमें प्रश्न है कि वायुमंडल की कौन सी गैस सबसे प्रमुख गैस जो है कि का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब है कि नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल की सबसे प्रमुख गैस है, क्योंकि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है कि वायुमंडल में 78% पाई जाती है। उसके बाद से ऑक्सीजन है, उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड और फिर हाइड्रोजन होता है। तो सबसे प्रमुख गैसों में नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, देखिए ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उसमें नोमेनक्लेचर के लिए जो नामकरण होता है यौगिकों का, ये केमिस्ट्री से प्रश्न है। इसमें आपको दिख रहा होगा CH3 है ये बॉन्ड में और फिर ये CH2, CH3 ये मेथिल अल्कोहल है। तो इस तरीके से इसमें हम देखते हैं कि इसका जो सही जवाब है वो है 2 मेथिल ब्यूटेन। देखिएगा इसमें क्योंकि इसका सही जवाब है 2 मेथिल ब्यूटेन, यानी कि ऑप्शन इसका C है। IUPAC नाम जो इसका होता है। 51वां प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो स्टील बनाने के लिए उसमें लोहे की जो मात्रा होती है वो 73% होती है। उसके बाद से क्रोमियम मिलाया जाता है 18%, निकेल मिलाया जाता है 18%। तो इस ऑप्शन के अनुसार सही जवाब हो जाएगा 18%, यानी कि इसमें निकेल इसका सही जवाब है कि लोहे के साथ उसमें निकेल मिलाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है? हम लोग जानते हैं कि ऊष्मा का सबसे अच्छा जो सुचालक होता है वो चांदी होता है, जानकारी के लिए। लेकिन इसमें ऑप्शन देखिए, ठंडा पानी, समुद्र का पानी, गर्म पानी या फिर ये है आश्रित पानी जो डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो इसमें क्या है कि जो ऊष्मा का सबसे अच्छा जो सुचालक होता है वो समुद्र का पानी होता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें B हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस क्या है? ये एक सवाल यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन को लिया है, फिर CH4 मीथेन यानी कि और उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो प्रोड्यूसर गैस होता है वो मुख्य रूप से नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। इसमें 60% जो है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और कुल 30% जो है 60% नाइट्रोजन होता है और 30% कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और शेष में जो है कि अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसें होती हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ का प्रयोग होता है? LPG यानी कि जो हम लोग घरों में जो सिलेंडर यूज करते हैं जिसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भरी जाती है, तो उसमें एक गंध वाला पदार्थ भी मिलाया जाता है जिससे कि अगर गैस कभी स्रावित होती है यानी कि गैस लीकेज का अनुभव हो सके, इसके लिए वहाँ पे एक मार्केप्टन जो है कि एक उसमें पदार्थ होता है उसको मिलाया जाता है, यानी कि इसका सही जवाब है एथिल मार्केप्टन, यानी कि इसका सही जवाब है A। इसका सही जवाब है
नेक्स्ट है, बिजली के लैंप का तंतु बना होता है, यानी बिजली का जो बल्ब होता है उसका तंतु ये बताना है। तो ये काफ़ी चर्चित प्रश्न है। ये टंगस्टन का बना हुआ होता है, क्योंकि टंगस्टन का जो तापमान होता है, टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो सबसे ज़्यादा यानी कि लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। काफ़ी ज़्यादा तापमान को वो बर्दाश्त कर सकता है, यानी कि वो उससे गलता नहीं है। इसलिए टंगस्टन का वो बिजली का जो बल्ब का तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है। ये प्रश्न पिछले सेट में भी मिल चुका है कि तो जब किसी चुंबक को गर्म किया जाता है या जब उसे हथौड़े से पीटा जाता है तो उसका जो चुंबकत्व होता है वो नष्ट हो जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है कि उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है। तो इसका सही जवाब है कि संश्लेषित जो डिटर्जेंट है ये वो सोडियम एंडोडोसिल सल्फेट होता है, यानी कि इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है। कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है। तो बायोगैस में जो है कि ये क्लोरीन जो है उपस्थित नहीं होता है, बाकी के मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बायोगैस जो है कि एक घरेलू गैस है, घरेलू ईंधन के रूप में होता है जो बिना धुआं किए ही जलता है। तो इसमें सभी गैसें होती हैं लेकिन क्लोरीन गैस इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट है, बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई इकाई पूछा है, तो ये सब जानते हैं। बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। जूल ये कार्य और ऊष्मा का होता है। वाट जो है कि ये शक्ति का मात्रक है और केल्विन जो होता है वो ताप का मात्रक होता है। तो ये सब भी जानने लायक चीज़ें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रैकेट प्रोपोलैंप की तरह प्रयोग नहीं होता है। यानी कि कौन सा रैकेट जो है कि रैकेट का जो प्रणोदक के रूप में यूज नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है कि आयोडीन का प्रयोग उसमें नहीं होता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा रबर बल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। तो रबर का जो बाल्कनीकरण होता है जिसमें सल्फर का प्रयोग किया जाता है, और इस प्रक्रिया में रबर की जो है कि जो इलास्टिसिटी यानी कि उसका जो प्रत्यास्थता होता है उसको और उसकी शक्ति को बढ़ाया जाता है, और रबर को सल्फर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, और इस प्रकार रबर का जो उपयोग होता है वो टायर और बैटरी का आवरण बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब है कि इसमें सल्फर का यूज नहीं होता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है सल्फर। अगला प्रश्न होगा, देखिए 62 नंबर प्रश्न है, बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है हबल दूरदर्शी। ये जो है कि इसका सही जवाब है। अगला होगा, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आँख के जो है कि जो रेटिना होता है वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है दृष्टिपटल या रेटिना। नेक्स्ट है, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है। पेड़ पौधे दिन में, देखिए गैस छोड़ने की बात करते हैं तो पेड़ पौधे दिन में जो है कि ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑक्सीजन। हमने पहले ही बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण करते हैं। अगला है कि कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडे का जो रासायनिक नाम है वो है खाने वाला जो सोडा होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका नाम है। और एक होता है वाशिंग सोडा जिसको सोडियम, ये जो है कि सोडियम के दोनों ही रूप हैं, लेकिन एक वाशिंग सोडा होता है और कास्टिक सोडा होता है। तो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, यानी कि NaOH। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की जो महत्वपूर्ण ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी। जो ग्रंथि है वो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि मानी जाती है, और इसमें यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। और जो ये जो है कि हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में मटर के दाने की तरह होती है, और इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं उसको नियंत्रित करती हैं
और यह जो है कि व्यक्ति के स्वभाव और उसके स्वास्थ्य, उसके वृद्धि को ये प्रेरित करती है और कंट्रोल करती हैं। तो इस तरीके से सब इसका सही जवाब है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पूर्णतः ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है? ये कौन सी वस्तु है जिसमें ऑक्सीजन रहित जो होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है? तो देखिए इसमें जो है कि इसका सही जवाब है केरोसिन जो होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण है, बाकी सब में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या है? देखिए इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। बालू, सीसा और सीमेंट में ये जो है कि ऑक्सीजन उपस्थित होता है, लेकिन केरोसिन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण है। इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें देखिए कि ये जो प्रश्न है ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है, तो इसको अन्य स्रोतों से भी हमने ढूंढा तो कहीं इसका जवाब मिल रहा है केरोसिन, या फिर कहीं इसका जवाब इस किताब में जो बीपीएससी ने अपना आंसर दिया है वो दिया है कि सीसा इसका सही जवाब है, कि सीसा पूर्णतः ये जो है कि ऑक्सीजन रहित वस्तु हैं। तो इस तरीके से आपको दोनों मैं बता दे रहा हूँ, फिर आप भी इसको सर्च कर लेना ज़रा। इसमें सीसा को सही जवाब माना गया है, जबकि एक अन्य स्रोत से हमने देखा तो उसमें केरोसिन मिल रहा था। तो इस तरीके से दोनों ही ऑप्शन आपके सामने है, सीसा या फिर केरोसिन। तो अलग अलग स्रोतों से इसके जवाब भी अलग अलग मिल रहे हैं। एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या होती है? तो एक वयस्क व्यक्ति के नाड़ी के धड़कने की जो ये दर होती है वो 72 यानी कि 72 बार धड़कता है। तो इसका सही जवाब है 72। नेक्स्ट है, मनुष्य परम शून्य तापमान ये होता है बराबर होता है परम शून्य ताप होना चाहिए, ये किसके बराबर होता है? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन जो दिया हुआ है, जो प्रिंट जो किया हुआ है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कि देखिए परम शून्य जो ताप होता है वो एक ऐसा ताप है जो उससे कम ताप अब संभव नहीं है, और ये इसके नीचे कोई भी ताप संभव नहीं होता है तापमान, और इस पर गैस के अणुओं की गति शून्य हो जाती है, और इसका मान जो होता है परम शून्य ताप की जो मान होता है वो होता है -273.15 ये इसका डिग्री सेल्सियस इसका मान होता है। माइनस में इसका मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, जबकि इस ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिया गया है। तो और देखिए इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ऑप्शन डी को सही माना है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे सवाल इसमें मिल रहे हैं जिसका जवाब इसमें कहीं दुविधाजनक इसमें जवाब मिल रहे हैं, लेकिन आप इसको ज़रूर जानिए कि इसका जो परम शून्य जो तापमान होता है उसका मान होता है -273 डिग्री और 0.15 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप होता है, क्योंकि इसके नीचे अब कोई तापमान संभव ही नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? आइए ऑप्शन इसे फिर से देख लीजिए। सौरमंडल का सबसे जो चमकदार जो ग्रह है वो शुक्र को माना जाता है, और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 32 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 डिग्री सेल्सियस। तो अगर सेल्सियस की बात करें तो मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं फ़ारेनहाइट में 98.6 इसका जो है कि तापमान होता है, वो फ़ारेनहाइट में होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सोयाबीन जो है इसका सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? तो सबसे अधिक जो ज्वलनशील पदार्थ है वो नायलॉन होता है। ये नायलॉन जो है वो सबसे ज्वलनशील पदार्थ है। नायलॉन से देखिए, नायलॉन जो है कि इसके विषय में जान लीजिए कि ये नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया हुआ एक पहला रेशा है, जिसका उपयोग मछली पकड़ने के लिए जो जाल बनते हैं उसमें, पैराशूट के कपड़े बनाने में, टायर बनता है, दांत
दांत का जो ब्रश होता है, और पर्वतारोहण के लिए जो रस्सी आदि का जो प्रयोग किया जाता है वो सब नायलॉन से ही बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा कि सबसे जो संश्लिष्ट रेशा है, सबसे अधिक जो ज्वलनशील कौन है, तो ये नायलॉन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है, तो ये मूत्र में पाया जाता है। इसका सही जवाब है, इसका सी नंबर इसका सही जवाब है कि मूत्र में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसका सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्लें अधिक दूध देने वाली हैं, तो इसमें गाय की जो जर्सी नस्ल की जो गाय होती हैं वो सबसे ज़्यादा दूध देती है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि थर्मामीटर में जो पारा का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है। इसका कारण है कि यह अधिक ताप के कारण जो है कि फैलता है, और इसलिए थर्मामीटर में पारे का यूज होता है। सूर्य मुख्यतः बना हुआ है, सूर्य किससे बना हुआ है, तो सूर्य जो है कि ये हाइड्रोजन से बना हुआ है, यानी कि इसका सही जवाब है 78 का क्यों है, ये हो जाएगा। यानी कि सूर्य हाइड्रोजन से बना होता है, और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, और इसके नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन होता है। तो ये साइंस के क्वेश्चन थे। अब कुछ मिसलेनियस प्रश्न है जिसका क्रमांक ये 79 से शुरू है और ये 100 तक हैं, तो आइए इसे भी देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि जलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है। जलवासी जो कृषि होती है, यानी कि लोग जो है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक अलग अलग मौसम में वो जो कृषि करते रहते हैं, तो वो कहाँ की समस्या है, तो ये जो है असम और बिहार में ऐसी कृषि देखने को मिलती है। अगला है कि तेल व प्राकृतिक गैस आयोग ने 2 अन्य देशों में केंद्र खोले हैं, वे कौन हैं, तो ये हो जाएगा। इसका सही जवाब है मिस्र और ईरान। इसका सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, वह राज्य, इसमें अगला प्रश्न है कि वह राज्य जहां मार्च 1998 में कपास की खेती में हुए नुकसान के कारण किसानों ने बड़ी संख्या में आत्महत्या की, तो ये आंध्र प्रदेश के किसान थे। हनुमंतराव समिति की सिफारिश से संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना है। हनुमंतराव जो समिति बनी थी ये उर्वरक उद्योग से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन है डी। और ये विश्व कप फुटबॉल 1998 में हैट्रिक करने वाले खिलाड़ी कौन थे या कौन हैं, क्योंकि उस समय के अनुसार ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है ग्लोबियल वैस्टुता। इसका सही जवाब है, इसका ऑप्शन है, यानी कि इसमें ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले खिलाड़ी, तो ये भी ये सब करंट अफेयर से संबंधित हैं जो कि तत्कालीन ये पूछे गए थे। तो इसका सही जवाब है मोहम्मद अजहरुद्दीन। और लिएंडर पेस ने पहली एटीपी टूर टेनिस प्रतियोगिता में निम्नलिखित में को हराकर जीती थी, तो इसका सही जवाब है नोबिलो गॉडविन को उन्होंने हराया था। और एक इसमें पुस्तक का नाम पूछा हुआ है, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक जो हैं ये हैं हमारे जो पी.वी. नरसिम्हा राव थे, उनकी पुस्तक है द इनसाइडर। निम्न में किसको वर्ष 1997 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, तो ये कवि प्रदीप को, जो एक मशहूर कवि थे, तो उनको ये पुरस्कार दिया गया था। अभी हाल ही में स्वराज पाल को नियुक्त किया गया है, तो ये उस समय के करंट का क्वेश्चन है जिन्हें ये आपको इसमें ऑप्शन जो डी दिया हुआ है कि लंदन में थॉम्स वैली विश्वविद्यालय का कुलपति इनको बनाया गया था। देखिए 89 नंबर जो प्रश्न है इसमें है कि निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। उसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें एक तरफ कुछ सितार ये मतलब वाद्य यंत्र हैं और दूसरे तरफ उनके ये दिया हुआ है कि जो
बजाने वाले हैं उनका नाम दिया हुआ है। तो उसमें देखना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये जो पेयर दिया हुआ है कौन सही नहीं है। तो इसमें देखिए देबू चौधरी, सरोद, उस्ताद अल्लाह रखा ये तबला से हैं, पंडित रविशंकर सितार वादक थे, और बाल मुरली जो है कि ये बाल मुरली कृष्ण जो वायलिन हैं। तो इसमें ये जो इसका 89 का जो ए है वो सुमेलित नहीं है, यानी कि ये जो है एक सितार वादक थे देबू चौधरी, और इसमें सरोद से मिला, यही ऑप्शन इसमें गलत है, यानी कि इसका ऑप्शन ए है, ये सितार वादक थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में पोखरण में किए गए नाभिकीय परीक्षण में कौन सी युक्ति हाइड्रोजन बम तकनीक का आधार है। तो इसमें हाइड्रोजन बम का तकनीक का आधार पूछा है, तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो संलयन अभिक्रिया से संबंधित होता है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा निर्माणाधीन है। ये उस समय का प्रश्न है कि भारत का कौन सा निजी क्षेत्र का जो हवाई अड्डा है वो निर्माणाधीन था, यानी अभी उसका काम चल रहा था। तो ये कोचीन इसका सही जवाब है, कोचीन। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार स्थापना दिवस है, इस ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए 5 अप्रैल, 1 मई, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा का ये अलगाव हुआ था, यानी कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ था, यानी कि बिहार का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। भारत ने अभी हाल ही में किस देश के विरुद्ध व्यापारिक प्रतिबंध समाप्त कर अपना उच्चायोग खोलने का निर्णय लिया है। ये सभी करंट अफेयर के सवाल हैं और इसका सही जवाब है म्यांमार, जो तत्कालीन समय के यानी कि जो परीक्षाकालीन जो समय था उसके अनुसार ये सही थे। अगला प्रश्न है जून 1998 में आए भीषण चक्रवात से कौन सा बंदरगाह भारी क्षति का शिकार हुआ था। तो ये इसका सही जवाब है कांडला, जो है कि 1998 में जो भीषण चक्रवात आया था तो उसका उस समय सबसे ज़्यादा तूफान इसी से, यानी कि इस बंदरगाह को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचा था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। ये सवाल है महात्मा गांधी, सी राजागोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तो इसमें देखिए इसमें क्या है कि देश का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है और इसकी शुरुआत आप जानते हैं कि 1954 से इसकी शुरुआत की गई थी। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई। तो 1954 में ये 3 महान हस्तियों को ये पुरस्कार दिया गया था, जिसमें सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जो है कि सीवी रमन को इसमें सम्मानित किया गया था। और इस संदर्भ में जो भारत संदर्भ ग्रंथ जो भारत 2018 था उसमें प्रकाशित जो सूची आई थी उसमें सबसे पहले सी राजगोपालाचारी को यह सम्मान प्रदान किया गया था। उसके बाद से फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन और फिर उसके बाद से सीवी रमन को दिया गया था। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब है सी राजगोपालाचारी। वैसे हम लोग ये प्रश्न पढ़ते हैं और इसके कई जगह ये मिला हुआ है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय, अगर इस तरह से अगर ये प्रश्न होता तो भारत रत्न से सम्मानित जो प्रथम भारतीय थे वे हैं, इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन का ही नाम आता है कि प्रथम भारतीय अगर पूछे तो ये आपने पढ़ा होगा जीके जीएस की किताबों में कई बार मिलता है कि भारत रत्न से प्रथम भारतीय जिन्होंने उनको सम्मानित किया गया जिनको भारत रत्न से, तो वो हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। लेकिन इसमें चूँकि ये व्यक्ति के नाम पूछे हैं तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो हैं वो सी राजागोपालाचारी थे और उसके बाद इनको दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे थल सेना दिवस, वायुसेना दिवस, नौसेना दिवस या फिर ये दिया है शिक्षक दिवस। तो देखिए इसमें जो वायुसेना दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, बाकी इसमें सभी जो है कि सही है सिर्फ इसको छोड़ करके, यानी कि थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है और शिक्षक दिवस जो होता है वो 5 सितंबर को होता है। वायुसेना दिवस इसमें 6 अक्टूबर को दिया हुआ है जो गलत है, इसमें 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 11 पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के एडिटर कौन थे। तो ये है जेम्स कैमरॉन, इसका सही जवाब हो जाएगा
और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर हेलो इंडिया नामक उत्सव किस देश के में आयोजित किया था, किस देश ने? तो इसका भी सही जवाब है ग्रेट ब्रिटेन, इसका सही जवाब है, यानी कि इसमें सही जवाब है ग्रेट ब्रिटेन। और ये एक और प्रश्न है जो 99 है, निम्न युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखिए ये जो है कि उस समय के तत्कालीन ये राज्यपालों के नाम हैं। तो इस समय इसका सही जवाब है कि सम्मिलित नहीं है, तो ये सी है, यानी कि सी रंगराजन उस समय तमिलनाडु के नहीं थे। और ये सभी जो है कि उस समय के अनुसार सही है, बाकी सी इसमें सही जवाब हो जाएगा कि ये सी रंगराजन उस समय तमिलनाडु के राज्यपाल नहीं थे। नेक्स्ट है, जराविक 7 क्या है? तो ये जराविक 7 जो है वो एक कृत्रिम हृदय है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि एक जो है आर्टिफिशियल हार्ट बनाया गया था। और इसकी खोज जो है वो हुई थी, कृत्रिम हृदय 1982 में अमेरिका के वानी क्लार्क ने बनाया था उसको। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ये बी नंबर है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो उस समय हमने आपको इसके पूर्व के वीडियो में 38 प्रश्नों को हल कराया था, और उसके बाद से समय अभाव के कारण या हमने बताया था कि कुछ इशूज स्वास्थ्य संबंधी भी हैं, अभी भी गले में खराश है, और इस वजह से हमने उस पूरे सेट को उस वीडियो में नहीं मैं समेट पाया था। अभी विद्यालय खुल जाने की वजह से भी कुछ समय कम मिल रहे हैं, और इसलिए वीडियो में थोड़ा सा लेट हो रहा है। कल ही वीडियो अपलोड करना था, लेकिन विद्यालय खुलने के से भी समय का अभाव हो गया है, और कुछ हेल्थ से भी इशूज हैं। देखिए गला पूरा खराश है, तो इस वजह से अगला वीडियो भी बहुत जल्द ही आएगा। और अगला जो प्रश्न होगा वो 99 का एक प्रश्न होगा, जो 31 जनवरी 1999 को प्रश्न आया था, जो प्रश्न पत्र हुआ था। और 4-5 और सेट रह गए हैं, उसको मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 दिनों के अंदर सभी प्रश्नों को डाल लिया जाए। और उसके बाद से आपके कहने के अनुसार जो प्रधानाध्यापक की जो बहाली हुई थी, इसके पूर्व का जो अभी पेपर हुआ था पिछले साल, और उसके बाद से बिहार स्पेशल, ये अभी सब मैं तैयार कर रहा हूँ। बहुत जल्द सभी के वीडियो अपलोड किए जाएंगे, आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।